नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज स्टैटिक पॉलिटी में हम करेंगे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का दूसरा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज प्रेवलेंट इन अ लॉट ऑफ कंट्रीज बट नॉट इंडिया, विच इज द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इससे पहले सेशन में हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात कर चुके हैं, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स देख चुके हैं, इन सब चीजों पर हमने बात की है। आज के सेशन में हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम को ब्रीफली समझेंगे और साथ में हम ये समझेंगे कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया रादर देन गोइंग फॉर प्रेसिडेंशियल सिस्टम। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों। फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स इन पीडीएफ्स, अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना होता है NDLive10। नाउ व्हाई अनअकैडमी, क्यों जुड़े अनअकैडमी से मैम? देखिए, अनअकैडमी से जुड़ने के ना बहुत सारे फायदे हैं। जैसे आपको डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, लाइव मेंटोरशिप मिलती है, अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं लेक्चर्स पे, इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट यू कैन सी। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है? सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिर्फ मेरा रेफरल कोड यूज करना है NDLive10। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो यू कैन अवेल नॉट जस्ट 10% डिस्काउंट ऑन द सब्सक्रिप्शन प्राइस बट ऑल्सो माई गाइडेंस, माई मेंटोरशिप इन योर जर्नी। चलिए शुरुआत करते हैं सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की। तो क्विकली कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम के। देखिए, सबसे पहला फीचर तो क्या है? डोमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट। नाउ व्हाई आई एम डूइंग इट ब्रीफली, क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, बिकॉज हमारे यहाँ जो किया गया अडॉप्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो कई बार जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं वो पार्लियामेंट्री सिस्टम से पूछे जाते हैं, या फिर हम भारत ने क्यों अडॉप्ट किया। बट ब्रीफली हमें पता होना चाहिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है। बिगेस्ट एग्जाम्पल तो हम यूएस को बोल सकते हैं, यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, हमने ब्रिटेन से लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, चलिए डोमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट देखने को मिलता है यहाँ पर, हेंस द नेम प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सिंगल एग्जीक्यूटिव है, जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में सिंगल एग्जीक्यूटिव नहीं है, वहां पे देयर इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। प्राइम मिनिस्टर वो भी एग्जीक्यूटिव हेड है, वो रियल एग्जीक्यूटिव है सरकार के। यहाँ पे प्रेसिडेंट है। लेजिस्लेटर्स और प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं अलग अलग फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अलग अलग टाइम पर होते हैं यहाँ पे इलेक्शंस। नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक पार्लियामेंट्री सिस्टम इट हैज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जिम्मेदार सरकार चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, यहाँ पे नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर आ जाता है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी में नॉट एग्जिस्ट, मतलब अब जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सेम होती है, एक तरह की विचारधारा वाले लोग हैं वो साथ में आके सरकार बनाते हैं, उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी होती है। अगर कोलिशन गवर्नमेंट भी है तो उनकी विचारधाराएं सेम होती हैं, आइडियोलॉजीज मैच करती हैं, तभी वो आके सरकार बनाते हैं। यहाँ पे ऐसा होना जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा कि सभी की विचारधाराएं सेम होंगी, सभी सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से होंगे। सिंगल मेंबरशिप होती है यहाँ पर, डुअल मेंबरशिप नहीं होती, अनलाइक द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। नो डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, निचले सदन को डिसॉल्व नहीं किया जाता, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है अगर एग्जीक्यूटिव के पास मेजोरिटी नहीं है तो, या पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है तो, मतलब एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। यहाँ पर ऐसा नहीं, तो डिसोल्यूशन भी नहीं होता लोअर हाउस का। सेपरेशन ऑफ पावर्स है, बिल्कुल क्लियर डिमार्केशन है। ठीक है, अगर इलेक्शंस की बात करें तो प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा, या फिर किसी इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, जैसे हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन है, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन है। ठीक है, प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट के पास केवल नॉमिनल पावर्स नहीं होती हैं, वो हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव के और हेड ऑफ द स्टेट भी। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज द प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट, रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर, है ना। यहाँ पर द प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द स्टेट भी यही होते हैं, और एज अ हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इनकी सेरेमोनियल पोजीशन होती है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट ये चीफ रियल एग्जीक्यूटिव की तरह काम करते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर करते हैं दी पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसलिए जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है इसको सिंगल एग्जीक्यूटिव कॉन्सेप्ट से भी कैरेक्टराइज किया जाता है। नाउ एक और चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसा सिस्टम होता है जहां पे एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं होती लेजिस्लेचर, मतलब इट डज नॉट मैटर आपके पास कितना नंबर है, क्या नंबर है, नहीं, अपनी पॉलिसीज को लेके, एक्ट्स को लेके। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर्स, मोर अकाउंटेबिलिटी, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट होती है ऑफ लेजिस्लेचर इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स टर्म ऑफ ऑफिस ऑल्सो। जैसे हमारे यहाँ तो, या पार्लियामेंट्री सिस्टम में जनरली क्या होता है कि अगर आपके पास मेजोरिटी नहीं है तो आप की सरकार गिर जाएगी, तो आप टर्म, वो 5 साल का टर्म जरूरी नहीं है पूरा करोगे। यहाँ पे इट इज इंडिपेंडेंट।
ठीक है ना। मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है प्रेसिडेंशियल फॉर्म के? देखिए मेरिट्स तो पहले है कि स्टेबल गवर्नमेंट है, पूरा टेन्योर होगा, पूरी टर्म होगी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, या फिर एक तरह से कह सकते हैं डिपेंडेंट नहीं है। सर्टनिटी इन पॉलिसी होगी, पॉलिसी मेकिंग में एक सर्टनिटी होगी, श्योरिटी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट गिरने का डर नहीं है, टेन्योर खत्म होने का डर नहीं है बीच में। स्टैंड्स फर्म टू सेपरेशन ऑफ पावर्स, क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ओवरलैपिंग नहीं है। गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट्स हम इसको कह सकते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं अपनी अपनी फील्ड के जो यहाँ पर आते हैं। डीमेरिट्स क्या है? अब लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं इन दिस काइंड ऑफ सिस्टम। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है, आई टोल्ड यू दैट, माइट पे वे टू ऑटोक्रेसी, क्योंकि कोई चेक नहीं है ना, तो ऑटोक्रेसी की तरफ ये शिफ्ट हो सकती है, जा सकती है, ऑटोक्रेटिक हो सकती है। नैरो रिप्रेजेंटेशन है, बहुत ज्यादा वाइड रिप्रेजेंटेशन नहीं है, डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अनलाइक द पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसका जो एक रीजन भी है कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया है। नाउ व्हाई इंडिया अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों अडॉप्ट किया? सबसे पहला रीजन ये है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, उनमें से 108 कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, वो काफी ज्यादा फेमिलियर थे पार्लियामेंट्री सिस्टम से, क्योंकि वो काफी समय तक ब्रिटिश एरा में भी, कॉलोनियल ब्रिटिश रूल के समय पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ही देश में चल रहा था, तो एक फेमिलियरिटी थी, पता था कि कैसे काम करता है सिस्टम। ये एक बहुत बड़ा कारण था। इसके अलावा दूसरा जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रायोरिटी टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो पार्लियामेंट्री काइंड ऑफ गवर्नमेंट है, सिस्टम है, वो क्लियरली आउटलाइन करता है रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे, अकाउंटेबल नहीं होगे, तो फिर मतलब आप मनमर्जी से कुछ भी करोगे ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमारे फोर फादर्स चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चाहते थे, इसको इनकॉर्पोरेट किया जाए, क्योंकि ये सबसे पहला काम था। जिम्मेदार सरकार, जिम्मेदारी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जनता के प्रति, जिसकी वजह से इसको अपनाया गया। तीसरा है अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। जैसा कि हमने देखा कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहां पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर सेपरेट है, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इन केस ऑफ दी पार्लियामेंट्री सिस्टम, जहां पे दोनों एक तरह से कोऑपरेशन के साथ भी, सेपरेशन ऑफ पावर है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की, लेकिन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव दोनों कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड किए जा सकते हैं। प्रेसिडेंशियल में नहीं, क्योंकि अलग अलग है बिल्कुल, ठीक। ये भी एक रीजन था। और अगला और आखिरी रीजन था भारत की रिच डाइवर्सिटी, जो हमारी विविधता है, जिस तरह का हम हेट्रोजीनियस स्टेट है, धर्म, जाति, प्रांत, अलग तरह की विचारधारा के लोग, रीजनल विचारधारा के लोग, मतलब सबका अपना लिंग्विस्टिक आधार पर डाइवर्सिटी है। उस डाइवर्सिटी को एक तरह से रिप्रेजेंटेशन, उसका रिप्रेजेंटेशन, अब प्रेसिडेंशियल में नैरो रिप्रेजेंटेशन है, पार्लियामेंट्री में वाइड रिप्रेजेंटेशन है, कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन भी है, रीजनल रिप्रेजेंटेशन भी है। वी हैव रिजर्वेशन फॉर SC ST ऑल्सो इन द पार्लियामेंट। तो इस तरह का रिजर्वेशन से रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, बिकॉज डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो एक वाइडर रिप्रेजेंटेशन, जो कि ट्रू सेंस में एसेंस है डेमोक्रेसी की, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की, वो मिलता है इन दी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसकी वजह से हमने इसको चुना रादर देन गोइंग फॉर प्रेसिडेंशियल फॉर्म। आई होप आपको ये समझ में आया हो। दोस्तों आरंभ बैच शुरू हो रहा है 12 जनवरी से, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए अपनी क्लासेस के लिए। एनडी लाइव 10 आपको कोड यूज करना है और अपनी 24 की तैयारी को बिल्कुल सही तरीके से करना शुरू कर दीजिए। अगर आप 2023 के एस्पिरेंट हैं तो रिवीजन बैच शुरू हो चुका है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी CSE ड्रीम आपका पूरा हो, इसमें कोई भी बाधा ना आए, उसके लिए आपके लिए लोन फैसिलिटी 0% EMI के साथ। अगेन यू जस्ट हैव टू यूज माय कोड NDLive10 टू एनरोल फॉर इट। अनअकैडमी सेंटर खुल गया है यूपीएससी CSE के लिए वो राजेंद्र नगर में, जिसमें एडमिशन ओपन है 2024 के फाउंडेशन बैच के लिए। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। NDLive10 आपको कोड यूज करना है। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैंने एक फॉर्म भेजा है, फॉर्म शेयर किया है, जहां से आप अपनी जो क्वेरीज हैं, जो चीजें आप पूछना चाहते हैं, उसको फिलअप कर सकते हैं। यू गेट दी कॉल फ्रॉम वन ऑफ आवर एग्जीक्यूटिव्स, आपसे टीम कॉन्टैक्ट कर लेगी आपकी क्वेरीज को सॉर्ट करने के लिए। एक और फायदा ये है ऑफलाइन बैच का कि केवल आपको ऑफलाइन क्लासेस नहीं मिलेंगी, आप एक्सेस कर सकते हो प्लस क्लासेस को भी ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स।
So I hope you like this session. Do not forget to like, share, and subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. Take care. God bless.